नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम चल रही है राजस्थान में। मतलब पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज रखने वाली कैटेगरी के कैंडिडेट को आज रिजर्वेशन के बावजूद भी सीट नहीं मिल पा रही है। क्या है इसका कारण और इसके सॉल्यूशन, दोनों पर डिटेल में बात करेंगे विद प्रूफ। तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। देखो, शुरुआत करते हैं। एक्चुअली में 2018 से पहले सब ठीक था, रिजर्वेशन वगैरह कोई दिक्कत नहीं थी। डीओपी से नोटिस आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल यानी कि कार्मिक विभाग, 17/4/2018 का नोटिस आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। इसका ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये आता है एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड कि उनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा 12.5% जो भी पोस्ट आएगी उसके अंदर। यानी कि 2018 के बाद इस प्रोसेस में कुछ चेंज किए गए। ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन से रिलेटेड आया था हॉरिजेंटल जो होता है एक्स सर्विसमैन का, यानी कि जो भी एक्स सर्विसमैन होगा वो अपनी कैटेगरी में ही सेलेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ये विधानसभा में इसकी बात उठती है ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड। जो एमएलए है बलजीत यादव अलवर के बहरोड से, उन्होंने इस बात को रखा था ये मुद्दा कि ओबीसी की रिजर्वेशन की जो प्रॉब्लम है। 2018 के बाद जो भी भर्ती होती है, जैसे राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 हुई, उसके अंदर टोटल पद नॉन टीएसपी से थे 3050। ओबीसी मेल के पद थे उसमें 473, यानी कि 473 ओबीसी मेल सेलेक्ट होने चाहिए थे। पर हुआ क्या कि कोटा ग्रामीण, क्योंकि उसमें जिले वाइज वैकेंसी आती है, उसमें ओबीसी मेल के 33 पद थे, लेकिन एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सारे पद एक्स सर्विसमैन को दे दिए गए एज पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। अब एक जगह हो तो ठीक है, 33 जिले हैं, पर ये एक जगह नहीं, ये बहुत जगह हुआ। मतलब कि बहुत जिलों में, जैसे कोटा शहर हो गया, यहाँ सामान्य वर्ग के तो 40 थे, ओबीसी के 5 पद थे, ओबीसी के पाँचों एक्स सर्विसमैन को। श्री गंगानगर, यहाँ पे भी ओबीसी के 25 पद थे, सब के सब एक्स सर्विसमैन को दे दिए गए। मतलब इसमें हाल ये हुआ कि यहाँ पे जो टॉपर था, 75 नंबर का रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके नंबर थे 70। ओबीसी का कैंडिडेट, उनका नाम था योगेश यादव, कोटा ग्रामीण से, 75 में से 70 नंबर लाने के बावजूद, और जनरल के जो टॉपर थे उनके नंबर थे 68, मतलब उससे भी ज़्यादा, फिर भी ये बाहर, क्योंकि इनकी कैटेगरी में सीटें ही नहीं थी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को ले लिया गया, तो इनकी कैटेगरी की सीटें हो गई 0 ओबीसी मेल की। ठीक है दोस्तों, आगे ये पूरा मैंने मतलब जो आपने प्रोवाइड कराया ये कि कौन से ज़िले में कितनी सीटें वैकेंट थी उसके बारे में है, तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। देखो दोस्तों, एक्स सर्विसमैन की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी आर्मी की, उन्हीं की वजह से आज सब सही सलामत घर पे है। पिछले 2 साल में आपने देख भी लिया, अपने आर्मी हो गई, डॉक्टर्स हो गए, या पुलिस में जो भी लोग हैं, इनकी सबका बहुत बढ़िया योगदान रहा। एक्स सर्विसमैन को जब ये बात पता चल रही है कि ओबीसी में इस तरीके से ये चीज़ है, तो उनका भी सपोर्ट है कि हाँ ठीक है, ओबीसी मेल को उनका जो रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने चेंज नहीं की है, ये कार्मिक विभाग के द्वारा संशोधन किया गया, उससे ये चीज़ें क्रिएट हुई है। ठीक है, मकसद उनका भी नहीं था, बट उसके चीज़ कुछ चेंजेज हुए तो ये चीज़ आ गई है। एक्स सर्विसमैन जो ओबीसी के हैं तो उन्हें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, और ठीक है, उनको 12.5% हर एक कैटेगरी में से देना चाहिए, ये बात चल रही है। दूसरी बात ये कि जब एक्स सर्विसमैन को सेलेक्ट करते हैं तो उनकी एक कट ऑफ आती है। जैसे पटवारी भर्ती में 135 कट ऑफ आई, मान लो 1000 बंदों को लिया गया, ठीक है, तो उसमें ओबीसी के होंगे लगभग 600-700। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि इसमें फिर एससी के जो एक्स सर्विसमैन है वो कम सेलेक्ट हुए होंगे। अब ये लेंगे क्या कि ऊपर के टॉप 500 या टॉप 500 को ले लेंगे, ऊपर वालों को। तो इससे नुकसान किसे है कि जो एससी के एक्स सर्विसमैन है ना, उनको भी इससे नुकसान ही है एक तरीके से, एससी एसटी के जो भी है, क्योंकि वो फिर टॉपर की लिस्ट में टॉप में नहीं आ पाते। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर वालों को ले लेंगे, और वो ओबीसी वालों को लेंगे, मोस्टली ओबीसी जनरल वालों को, और वो अपनी कैटेगरी में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि ओबीसी मेल की सीट है वो सारी खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, तो आप राजस्थान की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती पे आ जाओ। यहाँ पे पद थे 2300। ठीक है, उसमें से ओबीसी मेल के 310 थे, 130 तो दिए गए जो एक्स सर्विसमैन तो उनको, और बाकी फिर खेल कोटा विकलांग भी हॉरिजेंटल में आता है, तो कुल मिला के ओबीसी को मिले 93 मेल को, मेल जो कैंडिडेट थे, यानी कि 310 की जगह 93 पोस्ट ही मिली टोटल। और ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर में बीएससी वगैरह कौन करेगा, बहुत कम लोग होते हैं, है ना। अगर कोई ऐसी भर्ती हो जिसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशन हो, जैसे पटवारी भर्ती हो, मतलब 310 में से 93 मिले स्पेशल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद,
अगर कोई ऐसी नॉर्मल भर्ती हो, जैसे मान लो बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक चाहिए पटवारी भर्ती में, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो ये तो हर एक इंसान के पास होती है मोस्टली, जो ग्रेजुएटेड है मतलब वो सब पार्ट ले सकते हैं। तो ये पद अगर ऐसी भर्ती होती ना, तो इसमें से हो सकता है ये और भी कम हो जाते ये पद। ये तो स्पेशल क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि इतने ही पद बचे, शुक्र है, और भी कम हो जाते। चलो एसआई भर्ती 2016 की बात करते हैं। इसमें कुल पद जो थे वो 511, ओबीसी मेल के थे 87 नहीं मिले, 36 ही मिले। वही जो रिजर्वेशन सिस्टम 2018 में चेंज हुआ उसके कारण। आपको मैं पूरे आगे प्रूफ दिखाऊंगा, अभी आप एक बार इसको देख लो कि अब ये देखो, ये राजस्थान पटवारी भर्ती का है। इसमें 4850 टोटल पोस्ट थी, उसके अंदर 603 ओबीसी मेल की थी, और भूतपूर्व सैनिकों के अभी 583 रिक्त पद है। और अगर इसमें खेल कोटा के और निःशक्तजन के जोड़ दूँ तो लगभग 800 प्लस जा रहे हैं ये। इस पर तो मैं डिटेल में बात करूंगा अभी, आप और 1 मिनट इंतजार करें। ये वनपाल वन रक्षक भर्ती हुई नहीं है, ये अभी आने वाले टाइम में होगी। इसमें भी ये हॉरिजेंटल का चक्कर है। राजस्थान पटवारी भर्ती की डिटेल में बात करते हैं। जिसको हॉरिजेंटल का पता नहीं है वो भी एक बार देख लेना। ये नोटिस जो था, मतलब ये जो वैकेंसी डिवाइड कर रखी है उससे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ये देखो, जब वैकेंसी डिवाइड की है, यहाँ पे हॉरिजेंटल का बता रखा है। 3 कैटेगरी आप देख सकते हो, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कर्ष खिलाड़ी, 3 कैटेगरी आती है हॉरिजेंटल में। और टोटल ये जोड़ के होती है 177, तो इसमें निःशक्तजन है, 583 एक्स सर्विसमैन है, और 81 उत्कर्ष खिलाड़ी है। ये सारी की सारी सीटें हॉरिजेंटल के थ्रू ही अलॉट होगी। किसी को ये लग रहा हो ना अब तक कि ये अलग से है, तो ये अलग से कुछ नहीं है। यहाँ देख लो 4825 टोटल है, उसमें जोड़ते चल जाओ सारी। सामान्य की 1823, ये देख लो सामान्य की। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 485, अनुसूचित जाति की 731, उसके बाद अनुसूचित जनजाति की 657। इन सबको जोड़ते हैं ना, तो ये देखो यहाँ तक जाओगे ना आप, 12 वाली 37 हो गई, और पिछड़ा वर्ग की 848, और उसके बाद एमबीसी की 244, तो ये आपके 4825 हो रहे हैं। अब किसी को ये वहम हो कि नहीं अलग से होती है, तो अलग से जोड़ लेना। ये 5669 आ रही है, ये अलग से होती ही नहीं है, ये इसी में से ही दी जाती है, इसे ही हॉरिजेंटल कह रहे हैं, ठीक है। और ये हॉरिजेंटल ओबीसी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ये देख लो, अब आप पटवारी का बता देता हूँ। ये रिजल्ट इसका आया नहीं, 2 गुना का ही आई है। 603 मेल सीट है, और हॉरिजेंटल के हकदार हैं 841। और इसमें से मेरे को पक्का पता है कि लगभग 500 लोग इसमें से ओबीसी के ही होंगे जो यहाँ पर सीट लेंगे। तो 101 सीट ही बचेगी, 100 या 200 मान लो ओबीसी मेल की। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है यार, अगर ओबीसी की जो पॉपुलेशन है इंडिया में 45% है, और हमारे राजस्थान में बात करते हैं तो लगभग 52% है। ओबीसी का रिजर्वेशन है 21% राजस्थान के अंदर। तो पटवारी में वैसे पोस्ट बनती थी इसकी, अगर नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो 1013, चलो ठीक है 848 इसकी पोस्ट है। फीमेल का रिजर्वेशन भी लग जाता है 33%, उनकी सीटें अलग हो गई। कुल मिला के ओबीसी के मेल के पास बची 603 सीटें। 603 सीटें ओबीसी के मेल के पास है। अब हॉरिजेंटल लग गया, उसमें क्या हुआ कि 841 सीट हॉरिजेंटल में, लगभग 400-500 कैंडिडेट तो ओबीसी के होंगे ही होंगे, ठीक है। अब ओवरऑल सीट जो ओबीसी मेल को मिलेगी ना काट पीट के, वो मिलेगी 100 के आसपास ही। अब देख लेना 100 या 200, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही सीट मिलेगी। अब इसका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आ जाएगा तब आप देख लेना। इसका मतलब क्या है कि ओबीसी की जो टॉप 600 कैंडिडेट थे जिनको सीट मिल सकती थी, टॉप 600 थे, क्योंकि 603 पोस्ट है। अब होगा क्या, जैसे लाइन होती है ना 1 2 3 4 600, तो पीछे से साफ होने चालू होते हैं। जैसे पीछे से 500 से 600 हटा दिए, एक्समैन जो थे आ गए, टॉप 400 से 500 हटा दिए, सब जगह एक्समैन शिफ्ट हो गए, बचेंगे कुल मिला के 100-200 ही टॉप ओबीसी के जो सेलेक्ट होंगे ओबीसी कैटेगरी से। बाकी तो फिर जनरल से होना ही पड़ता है सेलेक्ट। मतलब यहाँ पर ओबीसी के रिजर्वेशन का सिस्टम जो है ख़त्म हो गया। अब किसी को भ्रम हो रहा हो कि नहीं ओबीसी में तो इतने एक्स सर्विसमैन नहीं आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आरटीआई लगी थी पटवारी भर्ती के ऊपर, कितने फॉर्म भरे गए थे 14 अक्टूबर 2020। इसके बाद पटवारी का फॉर्म वापस ओपन हुआ था, 2,68,000 फिर से भरे गए थे। लेकिन ये उससे पहले की है, इसलिए बता रहा हूँ। 13,49,000 फॉर्म भरे गए थे टोटल। उसमें ओबीसी के फॉर्म देख लो, अकेले ओबीसी के हैं 6 लाख, यानी कि 13 लाख में से 6 लाख फॉर्म अकेले ओबीसी के हैं। मतलब 50% जनता ओबीसी से रिलेट होती है। चलो ठीक है, अब इसमें सीटें बता देता हूँ। इसके बाद ये वैकेंसी वापस ओपन हुई थी 2021 में, 15 से 29 जुलाई तक 15,67,000 टोटल फॉर्म भरे गए थे। लेकिन पटवार का पेपर दिया था 10,42,035 ने, ठीक है। उन 10 लाख में से लगभग 6 लाख ओबीसी के कैंडिडेट थे। 1 लाख गर्ल्स हटा लो, 5 लाख ओबीसी मेल बचते हैं। 5 लाख ओबीसी मेल बचने के बावजूद आप ये कहोगे कि 10,42,000 आपको क्या पता, तो ये पीडीएफ एक आया था फोटो, उसमें था ही 10,42,000 जो स्टूडेंट है उन्होंने पेपर दिया था। इसमें से लगभग 5 लाख ओबीसी मेल हैं। इसका मतलब पता है, आप समझ के रहो क्या होगा कि 5,56,10 सीट थी, ठीक है। 10 लाख कैंडिडेट ने पेपर दिया,
5 लाख कैंडिडेट जो ओबीसी मेल के हैं उनके लिए टोटल 100 सीट बचती हैं, उनके लिए फाइट कर रहे हैं वो 5 लाख कैंडिडेट 100 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। 100 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 603 तो टोटल है, 500 गई हॉरिजेंटल में, 5 लाख कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं 100 सीट के लिए और बचे हुए 5 लाख फाइट कर रहे हैं 5510 सीट के लिए। यानी कि एक बच्चा जो तैयारी करने जाता है वो सोचता है कि मैं 5610 पोस्ट के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन वो ओबीसी मेल है और उसको पता नहीं है। जैसे कांस्टेबल में मोस्टली 12th के बच्चे बैठते हैं, 12th के बाद वाले, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता, शुरू में आइडिया नहीं होता, लेकिन जब वो इस प्रोसेस से गुजरते तब उन्हें पता चलता है। और ये बीतती किस पे है यार, ये टॉपर होगा, मान लो 200 सीट है, ठीक है, 100 गई हॉरिजेंटल में तो 100 बची, तो जो 100 बच्चों के साथ हुआ ना वही इसमें वो करेगा कि नहीं यार ये, इसलिए हर एक लोगों को मतलब किसी को इसका आइडिया है भी नहीं ज़्यादा कि ये चीज़ हो रही है, क्योंकि 2018 के बाद तो ये पोस्ट आई ही है, मतलब 2018 के बाद ही तो ये चेंजेस आए हैं, तो ये दिक्कत है। अब आप समझ जाओगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। और होता क्या है, इस कारण आप ये भी देखना कि ओबीसी वाले इतना पता क्यों नहीं चलता है, क्योंकि वो वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू जनरल में सेलेक्ट हो जाते हैं। 80 से 90% सीटें जनरल की भरी जाती है ओबीसी के कैंडिडेट्स के द्वारा। अगर आपको ये भी झूठ लग रहा हो तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ज्वाइनिंग की लिस्ट आई थी, ये देख लो 11 मार्च 2022 की लिस्ट है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ज्वाइनिंग की। कैटेगरी बताता हूँ, ये तो वो कैटेगरी है जो स्टूडेंट की है, और ये वो है जिसमें सेलेक्ट हुआ है। ओबीसी वाला जनरल में सेलेक्ट, ये टॉप 10 दिखा रहा हूँ। ओबीसी वाला जनरल में, ओबीसी वाला जनरल में, ईडब्ल्यूएस वाला जनरल में, ओबीसी जनरल में, ओबीसी जनरल, ओबीसी जनरल, देख लेना आप टॉप 10 में कितने आते हैं। यहाँ पे कोई ये फीमेल कैंडिडेट है जनरल से ही है, ये तो ओबीसी जनरल से, ईडब्ल्यूएस जनरल से, ओबीसी जनरल, ओबीसी 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 ओबीसी, क्योंकि ये सीटें भरी जाती है। कैंडिडेट हैं यार लगभग 60 to 70% लोग बैठते हैं इसमें, 100% में से ओबीसी के, तो उनके लिए जो सीटें हैं वो हॉरिजॉन्टल की वजह से एकदम से कम हो गई है। तो बात देखो ये है कि यार आप सभी लोग एजुकेटेड हो, इन फ्यूचर आप भी कोई आरएएस बनेगा, आईएएस बनेगा, आरटीएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, आरपीएस बनेगा, किसी भी बड़ी पोस्ट पर बैठोगे आप, और राजस्थान का भविष्य सुनहरा करने में अपना योगदान जरूर देगा, ठीक है। तो अभी भी आपको उसी तरीके से डिसीजन लेने हैं, बड़े ही सभ्य तरीके से अपनी बात रखने की आपको जरूरत है, सेम लाइक एज ए फ्यूचर ऑफिसर, जिससे आने वाले कैंडिडेट का तो फायदा हो सके और योग्य लोग अपने नेशन के डेवलपमेंट में कुछ अपना योगदान दे सके, ठीक है। तो बड़े ही हिसाब से आपको अपनी बात तरीके से रखनी है विद इन प्रोटोकॉल्स। ये सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे मतलब एक तो अपने एमएलए जो भी है उनको ये ज्ञापन देना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी, ताकि वो आगे आपकी बात पहुंचा सके, ठीक है। ये आप लोगों ने ही भेजा था मेरे को, ये एप्लीकेशन आपने डाल भी रखी है, और इसका सॉल्यूशन उन्होंने यही बताया कि हर एक कैटेगरी में से 12.5% लिया जाए, हर एक कैटेगरी में से ये सीटें दी जाए, ताकि जो ओबीसी में आने वाला लोड है वो ख़त्म हो, ठीक है। तो कुल मिला के कार्मिक विभाग ने भी ऐसा यार कि कोई मकसद से नहीं करता है कि वो चीज़ हो गई तो अभी क्या है, चेंजेस की ज़रूरत है, गलतियाँ होती है तो उसी से ही चेंजेस किए जाते हैं, और इस पर 100% चेंजेस होंगे। आप अपनी आवाज़ को रखें, और अभी ये इस चीज़ पे मैटर चल भी रहा है, और इस पर 100% ये चेंजेस तो होके ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। मतलब ये बात थी, आप समझ गए होंगे मैटर क्या है क्या नहीं है। और ठीक है दोस्तों, बस यही अपडेट था। कोई अपडेट होगा तो मिलेंगे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।